इस वीडियो में मैंने जिन बच्चों ने नीट और जेईई क्वालिफाई कर चुके हैं, हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस बाबा। आई एम ओम राउत एंड IITian। अभी तक आपने साइंस बाबा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग जो बच्चे नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए ही ये चैनल हमने बनाया हुआ है। सो आप भी उसी पाथ पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और फ्री नोट्स एंड वीडियोस भी हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू टेलीग्राम चैनल। आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड की हुई है, वहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो बच्चे आज 10th पास आउट है या फिर 12th में जाने वाले हैं 11th के बाद, उनके लिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी देखिए क्या है, होम क्वारंटाइन मतलब लॉकडाउन की वजह से सब बच्चे घर पे हैं। स्पेशली जो 10th के बच्चे, उनको पता ही नहीं कैसे स्टार्ट किया जाए, या फिर कुछ बच्चों ने स्टार्ट कर भी चुके हैं वो, लेकिन तब भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ भाई यही मेरा सही अप्रोच है कि नहीं। तो इस पे मैंने सोचा और मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। जो भी डायलेमा में है कि सर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें जेईई और नीट के लिए, तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आज का वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैंने जिन बच्चों ने नीट और जेईई क्वालिफाई कर चुके हैं उनके साथ डिस्कशन करके फिर कुछ पॉइंट्स मुझे कॉमन लगे उनके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो उन्होंने फॉलो किए थे वाइल स्टडिंग इन 11th एंड 12th। तो मुझे लगा वो जो अप्रोच उन्होंने किया स्टार्टिंग में, वही अप्रोच आपको भी पता होना ज़रूरी है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जो आप खुद से पढ़ सकते हो और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं जब 11th और 12th में आप जाते हो। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं जिसमें स्पेशली नीट के बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि सर मैथ्स नहीं आता है हमको फ़िज़िक्स के अंदर। तो उसका भी सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो के थ्रू दूंगा। बाद में केमिस्ट्री, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का भी दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं अपन फिज़िक्स पे। तो बहुत सारे बच्चे जो जेईई के लिए भी प्रिपेयर करते हैं और नीट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, उनको फिज़िक्स सब्जेक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट जाता है, और एक ही रीज़न की वजह से, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स वीक रहता है ना। अब इसके पीछे रीज़न ये रहता है कि अब देखो, फिज़िक्स में पूरा डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं। मैथमेटिक्स में आपको कुछ चीज़ें पता होना ही ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री मैंडेटरी है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, फार्मूलाज आते हैं। अगर आपको फार्मूलाज पता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ये अगर आप सीख गए तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के, अगर आप डेली उस पर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। दूसरी बात आती है इंटीग्रेशन डेरिवेशन। मैं अभी से बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन डेरिवेशन के फार्मूलेज रट्टा मार लो, पूरा का पूरा रट्टा मार दो उस चीज़ के ऊपर, है ना। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन ln(x). तो इस हिसाब से जो भी फार्मूलाज आपके सामने दिखते हैं, बस रट्टा मारो बिना सोचे समझे। दिस इज़ माय पर्सनल एडवाइस टू यू, ठीक है। बाद में बहुत काम आएगा, क्योंकि बच्चे 11th में जाते हैं तब भी उनको, 12th में जाते हैं तब भी उनको फार्मूलेज याद नहीं रहते, ये सब चीज़ें, और बहुत काम में आते हैं। आप पूछ सकते हैं आपके सीनियर्स को। उसके बाद आता है फिज़िक्स में सबसे इम्पोर्टेंट, स्लोप क्या रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें देखो, स्लोप का इक्वेशन क्या रहता है, बस देखो इस चीज़ों को। और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जो एकदम सिंपल रहता है, एक तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में मत जाओ, जो सिंपल प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। दैट इज़ माई पर्सनल एडवाइस टू यू। उसके बाद फिज़िक्स का हो गया। फिज़िक्स में और एक चीज़ आती है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें सिंपल इक्वेशंस है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं है। उसमें ग्राफिकल प्रॉब्लम आप देख सकते हो। ग्राफिकल प्रॉब्लम का अप्रोच क्या होना चाहिए, कौन कौन सी इक्वेशन मुझे पता होना चाहिए, उस चीज़ों को देखो। फिर आता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में ज़्यादातर पोर्शन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो मैं आपको बोलूँगा ऑर्गेनिक से स्टार्ट कीजिए। ऑर्गेनिक से जो नॉमेनक्लेचर रहता है IUPAC ने, कैसे आता है, क्या रहता है, बेसिक चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीज़ें, आप लर्न कर सकते हो। बाद में
पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो आप, है ना, इतना टाइम है तो पीरियोडिक टेबल तो हो ही सकता है आपसे। बस ये 2 चीज़ें मैं करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या करना है, मैथमेटिक्स में ये तो मैंडेटरी है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री आप खुद से भी कर सकते हो, अगर आप किसी एक बुक को आप रेफ़र कर रहे हो अच्छे से, तो वही बुक काफ़ी है ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करने के लिए। उसमें से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। उसके बाद आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स काफ़ी इजी टॉपिक है समझने के लिए, तो उसके लिए स्पेशल किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए पढ़ाने के लिए, लेकिन खैर है तो पढ़ाते हैं लेक्चर लोग, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। फिर आता है बायोलॉजी, मतलब मैथमेटिक्स में क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये 3 चैप्टर आप कर सकते हो। बायोलॉजी में क्या करना है, बायोलॉजी में अपन एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब किस किस कैटेगरी में क्या आता है, उस हिसाब से आप, क्या है बायोलॉजी, कुछ नहीं है, बस चीज़ों को याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं, लेकिन जो बेसिक चैप्टर्स है पहले 1-2 वहाँ से स्टार्ट कीजिए, उसको पढ़िए बस, और नोट्स बनाइए अपने, और नोट्स बनाने की आदत डालिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप नोट्स बनाएंगे, अभी से नोट्स बनाने की आदत डालेंगे, जब आपकी एग्ज़ाम रहेगी 2 साल बाद, तब उस नोट्स को ही देख के आप एग्ज़ाम में जाओगे, आपका टाइम बहुत बचेगा, है ना। तो नोट्स इस तरीके से बनाइए, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर नहीं बनाना है आपको, लेकिन ऐसे बनाइए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर हो, और जो जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस होती है वो उसमें इंक्लूडेड रहे। उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट वन। लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं चारों सब्जेक्ट के, उसको फॉलो कीजिए। और आपको और क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या क्वेरीज़ है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और जितना ज़्यादा हो सके, जिन जिन स्टूडेंट को इस वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।